So good morning once again. I've started the recording. Start करते बच्चों. एक बच्चा कह रहा है इन चैप्टर एक्सरसाइज एंड इलस्ट्रेशन 31 32 करना था ना. मुझे देखने दो. हाँ यार, इन चैप्टर 5 तो कर ही सकते हो. और ये जो चीजें हैं ये मैं अभी पढ़ा देता हूँ आपको. 31 32 वाला सेंटर ऑफ मास फ्रेम का आइडिया मैं दे देता हूँ आज आपको. हाँ, इन चैप्टर एक्सरसाइज 6 भी कर सकते हो. Fine. So I'm going to start with new topic today. Center of mass frame. सेंटर ऑफ मास फ्रेम का क्या मतलब है? इसका मतलब है फ्रेम अटैच्ड टू center of mass is known as COM फ्रेम. अभी तक हम सारी चीजें किसमें लिख रहे थे? ग्राउंड फ्रेम में लिख रहे थे. ओके. बट अब मैं आपको एक नया फ्रेम बता रहा हूं. दैट फ्रेम इज नोन एज सेंटर ऑफ मास फ्रेम. सेंटर ऑफ मास फ्रेम में होता क्या है? फ्रेम जो कि हम सेंटर ऑफ मास से अटैच कर देंगे वो सेंटर ऑफ मास फ्रेम हो जाएगा. ओके. तो आपको क्या करना है? आपको ही निकालनी है. अभी कुछ चीजें आपको निकालना है. दो पार्टिकल्स दे रखे, मान लो गिवन है टू पार्टिकल्स with masses m1 and m2 moving with velocities v1 vector and v2 vector respectively. आपको फाइंड करना है. फाइंड v1 COM, velocity of one with respect to center of mass. Okay. Velocity of two with respect to center of mass vector form में. Momentum of one with respect to center of mass. Momentum of two with respect to center of mass. And momentum of system with respect to center of mass. करो कैलकुलेट, सॉल्व करो और मुझे बताओ. वेक्टर फॉर्म में सारी चीजें दे रखी है हमें.
हाँ ध्रुव, दिमाग लगाओ, जो आप कह रहे हो सही है। हर्ष, सार्थक, बाकी का भी निकालो। सही है। बच्चे आंसर्स दे रहे हैं। हाँ वीरती, आंसर सही है आपका। हम्म। लास्ट 1 मिनट, फिर अपन डिस्कस करते हैं।
ओके, तो देखो बच्चों, सबसे पहली चीज VCM वेक्टर क्या होगा? M1 V1 वेक्टर प्लस M2 V2 वेक्टर अपॉन M1 प्लस M2। तो अगर कोई मुझसे पूछता है वेलोसिटी ऑफ वन विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, तो आएगा V1 वेक्टर माइनस VCM वेक्टर, V1 वेक्टर। रेज हैंड करो, कौन करेगा मेरे साथ डिस्कस, उसके थ्रू मैं समझा दूंगा। हाँ ध्रुव, माइक ऑन करो। यस सर। ये आ जाएगा बच्चे? हाँ सर। है ना? अब अपन इसको क्रॉस मल्टी मतलब एलसीएम ले लेते हैं, तो ये कितना आएगा? M1 V1 वेक्टर प्लस M2 V1 वेक्टर माइनस M1 V1 वेक्टर माइनस M2 V2 वेक्टर यस अपॉन व्हाट? M1 प्लस M1 प्लस M2। ये वाला फैक्टर कैंसिल हो जाएगा। हाँ आई कैन टेक M2 एज कॉमन, V1 वेक्टर माइनस V2 वेक्टर आ जाएगा यस सर। अपॉन M1 प्लस M2। 1 प्लस M2। इस क्वांटिटी को मैं क्या लिख सकता हूँ? V1 with respect to 2। V relative vector which is V1 with respect to 2। यस ये आ गया। सिमिलरली हमारा V2 विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास कितना आ जाएगा? M1 V2 वेक्टर माइनस VCM वेक्टर, V2 वेक्टर माइनस M1 V1 प्लस M2 V2 अपॉन M1 प्लस M2। यस सर। राइट? हाँ तो V2 CM कितना आ गया हमारा? M1 V2 प्लस M2 V2 माइनस M1 V1 माइनस M2 V2 अपॉन M1 प्लस M2। हाँ सर। राइट? हाँ ये फैक्टर कैंसिल हो गया। अगर मैं M1 कॉमन ले लूंगा तो V2 CM कितना आ गया? M1 कॉमन सॉरी V2 माइनस V1 वेक्टर आ रहा है, हाँ सर। V2 वेक्टर माइनस V1 वेक्टर बाय M1 plus M2। Again I can write this as V2 with respect to 1, यस right? Hence what I can see, V1 COM is M2 times V12 by M1 plus M2। V2 COM is M1 times V21 vector by M1 plus M2, right? यस ऋषिकेश कुछ बोलना है कि आपने रेज हैंड किया है? आपने मैसेज लिखा है सर ये माइनस क्यों किया? क्योंकि मुझे पूछा गया है ना क्वेश्चन में, इसका क्या मतलब होता है? रिलेटिव ही होता है ना, V1 माइनस VCM रिलेटिव वेलोसिटी में पढ़कर आया ना, राइट?
जस्ट रिप्लाई यस और नो। हाँ ठीक है, तुम्हारे दो पार्ट तो निकल गए यहाँ पर, है ना। P1 COM निकालना है, P2 COM निकालना है। तो ध्रुव, यस सर, P1 COM कितना होगा? मास से मल्टीप्लाई। M1 इंटू V1 COM, M1 इंटू M2 बाय M1 प्लस M2 V12। यस और नो? यस सर, तो P1 COM कितना आ गया? M1 M2 बाय M1 प्लस M2 ये पूछिए क्या किया? V12। किसका माइक है? ऋषिकेश का, आई गेस। हाँ ध्रुव, ये समझ में आया? हाँ सर, ये जो क्वांटिटी है, इस क्वांटिटी को हम कहते हैं रिड्यूस्ड मास। इसका क्या सिग्निफिकेंस है वो सब मैं समझाऊंगा, डिनोटेड बाय म्यू। ओके, यस अभी अपन देख लेते हैं P2 COM, दैट इज M2 इंटू V2 COM, M2 इंटू M1 अपॉन M1 प्लस M2 इंटू V2 with respect to 1. यस सर, That comes out to be again what? M1 M2 upon M1 plus M2 V2 1. ये अगेन क्वांटिटी क्या है? म्यू। रिड्यूस्ड मास डिनोटेड बाय म्यू। ओके, यस सर, बोलो हर्ष। सर अगर हमने समझो P1 COM को अगर M1 V1 माइनस M1 प्लस M2 और फिर हमने जो वेलोसिटी ऑफ COM। एक मिनट वापस बोलो, क्या लिखना चाह रहे हो आप? सर P1 समझो COM, हाँ, तो M1 V1 माइनस M1 प्लस M2 और फिर हमने जो VCOM की वैल्यू निकाली थी वो वैसा किया तो चलता? हाँ कैसे चलता? सर, क्यों नहीं चलेगा? क्यों चलेगा ये बताओ। पता नहीं सर। ऐसा क्यों, आपने ऐसा क्यों सोचा, मुझे ये बताओ, तो मैं आपको प्रॉब्लम बता दूंगा। मुझे पता है कि आपने ऐसा क्यों सोचा, बट आपके दिमाग में ऐसा क्यों आया ये भी तो इम्पोर्टेंट है क्लियर करना। सर पता नहीं। देखो, आप इसको देखना चाह रहे हो P1 माइनस PCOM से, हाँ राइट? जब हम यस सर, रिलेटिव निकालते हैं, मेरी बात सुनना, जब मैं रिलेटिव हाँ निकालता हूं तो रिलेटिव में मैं क्या देखता हूँ? फ्रेम के अकॉर्डिंग देखता हूँ। यस सर, अब फ्रेम के अकॉर्डिंग जब मैं देखता हूँ तो फ्रेम अगर मूव कर रहा होता है, एक्सेलरेट कर रहा होता है, तो मेरे मूवमेंट और एक्सेलरेशन में फर्क आएगा। मेरे हर वेक्टर फॉर्म को उस तरीके से डायरेक्टली थोड़ी देख सकते हैं। व्हेन यू से यस रिलेटिवली मूव कर रहा है, तो वो रिलेटिव टर्म्स कहाँ यूज होते हैं? वो डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन में डायरेक्टली रिलेटिव फंडामेंटल सब्ट्रैक्शन वाला आ जाता है, राइट? बट अगर मैं फ्रेम हाँ के रिस्पेक्ट में और कोई वेक्टर क्वांटिटी को देखूंगा, तो वहां पे जो वेलोसिटी का वेरिएंट है उसको रिलेटिव देखूंगा मल्टीप्लाइड बाय मास, दैट गिव्स हाँ यू रिलेटिव मोमेंटम, राइट? सो दिस इज नॉट द यस राइट सर, वे टू। अगर आप इसको सॉल्व करते तो इससे तो आपको कुछ आंसर ही नहीं आता। VCOM कितना आता? M1 V1 प्लस M2 V2 अपॉन M1 प्लस M2, तो आपका यस सर, आंसर ही माइनस M2 V2 आ जाता। हाँ सर, समझा? यस सर। सर इसमें ओके, तो मतलब M1 प्लस M2 के जगह सिर्फ M1 लेता तो सही होता कि फिर भी वो गलत ही हो जाता? नहीं ऐसे कैसे आप कुछ भी ले सकते हो, वो समझना पड़ेगा ना हाँ आपको। ऐसे यस कुछ भी मतलब निकालना नहीं है हमारा एजेंडा, समझना है कि वो कॉन्सेप्चुअली सही है कि नहीं है। हाँ समझा? यस सर, तो अभी यस सर, ध्रुव, P2 COM आ गया, यस राइट? सर, So hence what I can see
P1 COM कितना है? M1 M2 अपॉन M1 प्लस M2 V12 यस सर। म्यू टाइम्स V12 वेक्टर। हाँ P2 COM कितना? M1 M2 अपॉन M1 प्लस M2 V21 वेक्टर म्यू V21। करेक्ट? हाँ सर। Which implies P1 COM is equal to minus of P2 COM यस सर। because V12 vector is minus of V21 vector। हाँ Sorted है? यस सर। और क्या पूछा हमसे? सिस्टम P system COM system with respect to center of mass। तो P system with respect to center of mass is equal to what? P1 COM plus P2 COM। तो दिख ही रहा है, तो म्यू V12 वेक्टर प्लस म्यू V21 वेक्टर कितना आ गया? सर ये ऐसे ऐड कर सकते हैं? क्यों नहीं ऐड करेंगे? सिस्टम का लिखना है ना। हाँ सर। सर मैं इधर ही सिस्टम का कंफ्यूज हो गया। सिस्टम का लिखना है तो क्या होगा? इंडिविजुअल पार्टिकल्स का लिखो एंड अकॉर्डिंगली सॉल्व करो। यस सर। ये क्वांटिटी कितनी है? 0। यस सर। तो P सिस्टम COM कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। यस सर। आया समझ में? हाँ सर समझ में। तो हम यहां से क्या देख पा रहे हैं? सिस्टम का विद रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास 0 आ रहा है। क्या ये चीज मैं डायरेक्टली भी कह सकता था? क्यों? अभी हम सेंटर ऑफ मास फ्रेम की बात कर रहे हैं। अरे अरे माइक ऑफ कर लिया ध्रुव। सर गलती से हो गया था। हाँ, सिस्टम विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास अगर हम देख रहे हैं बच्चे, तो सिस्टम विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास की अगर हम बात करेंगे तो मुझे बताओ सिस्टम का जो मोमेंटम होगा वो किसका मोमेंटम होगा? सेंटर ऑफ मास का ही होगा, क्योंकि सेंटर ऑफ यस मास का सर। कॉन्सेप्ट ही वही है कि सिस्टम को हटा दो और एक सीओएम का देख लो। तो सीओएम विद रिस्पेक्ट टू सीएम तो वैसे भी लॉजिकली क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए। 0 यस सर। यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट? राइट? मैं आज आपको एक क्वांटिटीज कैसे निकालते हैं ये बता रहा हूँ। इसकी इंपॉर्टेंस क्या है वो हम एंड में देखेंगे। किसी बच्चे को कोई दिक्कत? रिड्यूस मास हाँ का क्या फंडा है वो भी मैं बता दूंगा आपको। हर्ष बोलो। हेलो सर। हम्म हाँ सर, वो हर्ष ने जो पूछा था ना सर, उसमें डाउट है सर। M1 प्लस M2 हम लोग क्यों नहीं ले सकते? मुझे वो रीजनिंग समझा नहीं। जब मैं रिलेटिव फ्रेम देखता हूं तो रिलेटिव फ्रेम में होता क्या है? सर वो फ्रेम मूव कर रहा होता है। हाँ सर। तो उस मूवमेंट की रिस्पेक्ट से मेरे वेलोसिटी में, एक्सेलरेशन में, डिस्प्लेसमेंट में फर्क आता है। हाँ सर। बट क्या मैं उसमें फोर्स का फ्रेम डाल देता हूँ या फिर क्या होता है? जब हम नॉन इनर्शियल फ्रेम देखते हैं तो डायरेक्टली फोर्स क्या कहते हैं निकाल देता हूँ, या फिर हमने देखा था सूडो फोर्स लगाते हैं उसमें, सर सूडो फोर्स लगाते हैं। और सूडो फोर्स अपोजिट लगाते हैं, राइट? ऐड करते टाइम। यस सर। तो सिमिलर फंडा है कि अगर आप कोई भी चीज निकाल रहे हो तो आप कैसे निकालोगे? सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में निकालना है तो आप सेंटर ऑफ मास फ्रेम को सब्ट्रैक्ट नहीं करते हो, आप वेलोसिटी निकालते हो और उससे आप है ना मास की बात करते हो। बिकॉज व्हेन आई एम सेइंग दिस इज यस व्हाट? सर। मोमेंटम किसका? मोमेंटम ऑफ 2 का सेकेंड पार्टिकल। यस सर। इन सेंटर ऑफ मास फ्रेम, राइट? हाँ सर। तो उसमें 2 का है तो मास 2 का ही होना चाहिए ना। हाँ सर। समझ में आ रही है बात? हाँ सर। इसलिए नहीं कर सकते। क्लियर है? हाँ सर।
थैंक यू सर। यहां तक क्लियर है बच्चों? लॉजिक किसको चाहिए था? लॉजिक फिर से बता दो यश। रेज हैंड क्या करो यार बच्चे। लॉजिक ये जो सिस्टम है, सिस्टम का अगर मैं वेलोसिटी देखूंगा तो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी होगी, और ये विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास है, तो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी जीरो ही हो जाएगा। यस और नो? वाई? अरे आप रेज हैंड करो यार यश। अच्छा यस, हाँ समझ में आ गया ना, सॉर्टेड है। अब आपके सामने ऑल्सो फाइंड, आपको फाइंड करना है काइनेटिक एनर्जी ऑफ m1 and m2 relative to center of mass frame। निकालो जल्दी। ध्रुव एक बार रेज हैंड करना, एक सेकंड माइक ऑन करना ध्रुव। यस सर। आपके यूनिट टेस्ट वगैरह का क्या स्टेटस है, मतलब कब है और कब खत्म हो रहे हैं? सर यूनिट टेस्ट के 2 पेपर्स हो गए, अब 3 बाकी है। कब तक खत्म हो जाएंगे? वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे राइट? यस सर शायद। शायद मतलब मजाक कर दोगे, आपको शेड्यूल नहीं पता क्या? देख के बताओ मुझे फटाफट। हाँ सर एक सेकंड। सर सैटरडे तक है। टाइमिंग क्या रहता है इसका? सर दोपहर में 3:30 से स्टार्ट होता है, पर मीटिंग में जाने 3 o'clock बोल देते हैं। ओके, ओ सैटरडे खत्म हो रहा है ना? ठीक है। यस सर। यश शरद कुछ बोलना है आपको? मंगेश आपने रेज हैंड किया है। नहीं हाँ, सर बोलो वही यश। वो कहना था कि हर सेंटर के लिए टाइम टाइम अलग है। हर सेंटर के लिए टाइम अलग है ना, बट कंप्लीट कब हो रहे हैं आपके? इस वीक में हो जाएगा सर, सैटरडे सॉरी, को। सैटरडे को हो जाएगा सर। सैटरडे और हो 3 जाएगा ना? पेपर हुए सर। 3 हो गए हैं आपके? हाँ, वो फिजिक्स 2 कह रहा केमिस्ट्री था। और इंग्लिश। अच्छा यस सर सॉरी 3 हो गए। गुड। मैं संडे को एक एक्स्ट्रा लेक्चर रखूंगा यार, चलेगा ना? ओके सर। मैंने टाइमिंग देखा है, संडे आपके एक ही लेक्चर है पीएम सर का, तो आई थिंक वो आप लोगों के लिए हो जाएगा। ठीक है, ओके सर। ठीक है। सर सुबह 8 से 10 ही रख देना यार। मेरा एक्चुअली संडे को 8 से 10 ऑलरेडी लेक्चर है, फिर मेरा लेक्चर है 12 से 2, तो इट हैज टू बी इन द इवनिंग, इट्स नॉट पॉसिबल इन द मॉर्निंग।
एक 3:30 से 6 भी है, हाँ, बट आई कैन मैनेज दैट 3:30 to 6 वाला लेक्चर, उसको मैं प्लस थोड़ा शिफ्ट कर सकता हूँ। आई कैन कीप इट इन द आफ्टरनून, बट आई थिंक बेस्ट इवनिंग में ही रहेगा। सैटरडे इट्स नॉट पॉसिबल, इवनिंग में ही रखूंगा मैं 6 o'clock टाइप्स। व्हाट हैपेंड क्रिश, आपने क्वेश्चन मार्क भेजा है। आई इन्फॉर्म यू अगर संडे को पॉसिबल होगा तो। नहीं, सैटरडे तो 100% पॉसिबल नहीं है बच्चे। लास्ट 1 मिनट। क्रिश आप कुछ डॉट भेज रहे हो, आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड क्या लिख रहे हो आप। मेरी आवाज आ रही है ना बच्चों? हाँ, आ रही है। सर आज कोई एक्स्ट्रा लेक्चर नहीं, यू कैन कीप टुडे। नहीं, आज नहीं पॉसिबल बच्चों। जितेंद्र रेज हैंड करो बच्चे, अपन करते हैं डिस्कस आपका डाउट। हाँ जितेंद्र, बच्चे जब भी डाउट हो ना आप रेज हैंड कर दिया करो। मैसेजेस तो बहुत बच्चे कर देते हैं रैंडमली। हाँ सर मुझे वही नहीं समझ रहा सर, वो ध्रुव ने जो डाउट पूछा था आपने डायरेक्टली क्यों नहीं किया उसने? क्या चीज डायरेक्टली नहीं करी? मतलब मतलब वेलोसिटी ये ऑफ देखो, 1 मैं माइनस। आपने जो लिखा है यही किया है मैंने। आप जो लिख रहे हो मैंने तो वही किया है। v1 माइनस v_CM, देखो ना उसी को सॉल्व किया है। नहीं सर, मोमेंटम में। एक सेकंड। मोमेंटम में जब आप मोमेंटम निकालते हो तो मोमेंटम किसका निकाल दो? पार्टिकल का निकाल दो या सिस्टम का निकाल दो? मैं आपको बता देता हूँ, लॉजिकली ये तो बिल्कुल ही गलत हो गया कि अगर आपको P1COM निकालना है तो यहाँ आप लिख रहे हो M1V1। ये मास यस किसका है? सर, एक पार्टिकल का है, कौन से पार्टिकल का? जो दो सिस्टम में पार्टिसिपेट हो रहे। और यहाँ पे आप ये मास लिख रहे हो M1 + M2, हाँ है ना? यस या सर। फिर है ना, और यहाँ VCM लिख रहे हो। यस सर। ये कैसे लॉजिकली सही हो सकता है? सर ये मास किसका है? ये पूरे सिस्टम का है। और यहाँ पे आप निकाल किसका दे? मोमेंटम ऑफ वन विद रिस्पेक्ट टू वन विद विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। वन का ही निकालना है ना? कौन से फ्रेम में निकालना है? Yes, सेंटर ऑफ मास फ्रेम में। यहाँ पे आपने मास किसका ले लिया? हाँ हाँ, समझ में आई बात? सिस्टम का। हाँ समझ में आई बात? यस सर, थैंक यू सर। वेलकम। यस सर, थैंक यू सर। ओके चलो, अभी तक आंसर नहीं आया यार बच्चों। आप लोगों के आंसर आ जाने चाहिए ना काइनेटिक एनर्जी का।
ठीक है, रेज हैंड करो, कौन करेगा आगे डिस्कस? कौन करेगा डिस्कस? एम आई ऑडिबल टू? हाँ, आवाज तो आ रही है। बच्चों कोई भी नहीं है? हाँ देते। यस सर। काइनेटिक एनर्जी ऑफ m1 एंड m2 रिलेटिव टू सेंटर ऑफ मास, ठीक है? यस तो सर। काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू हाँ, COM, half m1 v1 with हाफ respect to CM, m1 v1 COM COM square. स्क्वायर, करेक्ट? Yes, yes sir. तो इसको अगर अपन देखेंगे तो हाफ m1 v1 COM कितना होगा? m2 v12 v12 by m1 plus m2 बाय m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर, हाफ m1 m2 स्क्वायर v12 स्क्वायर, Yes करेक्ट sir. Yes sir. है ना, बाय m1 plus m1 m2 प्लस whole m2 square. का होल स्क्वायर। Yes sir. सिमिलरली काइनेटिक एनर्जी ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, डायरेक्टली लिखूं? Yes sir. हाफ m2 m1 square m1 स्क्वायर, है ना, v21 square. v21 स्क्वायर लिख दो, एक मिनट, Yes sir. v21 स्क्वायर अपॉन m1 plus m1 m2 plus whole m2 square. whole square, which can also be written as half Hmm. m2 m1 v12 square upon m1 plus m2 का whole square, because v12 vector is minus of Minus of v21 vector, v21. Yes sir. hence v12 का square is equals to what? v21 v21 का square. square, So but correct? there should be m2 m1 square, no? m2 m1 square, correct? Yes. अब अगर मैं यहां से काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम System. विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास निकालना चाहूं, मतलब 2 times तो of काइनेटिक the एनर्जी ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास प्लस काइनेटिक yes. एनर्जी ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास आ जाएगा। Yes sir. तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास कितना है बच्चे? Half m1 m2 square v12 m1 square m2 स्क्वायर v12 स्क्वायर v12 square by m1 plus बाय m2 ट्वाइस whole ऑफ square. m1 प्लस m2 होल स्क्वायर, Yes sir. m2 m1 स्क्वायर v21 या v12 ही ले लेते हैं इसको, v12 square v12 स्क्वायर बाय ट्वाइस ऑफ m1 प्लस m2 का m2 होल whole स्क्वायर। square अब न्यूमरेटर में से क्या क्या कॉमन आ सकता है? m1 v12 m2 v12 स्क्वायर m2 प्लस m1, m2 plus m1. Yes sir. डिनोमिनेटर में ट्वाइस 2 m1 plus m2 whole square. m2 का होल स्क्वायर, ये कैंसिल हो जाएगा। Cancel. तो दिस इंप्लाइज काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम with respect to center of mass half m1 m2 upon m1 plus m2 into v12 का स्क्वायर, करेक्ट? Yes sir. इस क्वांटिटी को मैं क्या लिख सकता हूँ? Mu. म्यू। इस क्वांटिटी को मैं क्या लिख सकता हूँ? v रिलेटिव का स्क्वायर into half is kinetic energy of system with respect to center of mass. So basically अब मैं बता देता हूँ आपको क्या काम आता है सेंटर ऑफ मास फ्रेम।
सेंटर ऑफ मास फ्रेम में अगर आप देख रहे हो, ये इनफैक्ट इंपॉर्टेंट है दो ऑब्जेक्ट वाले सिस्टम्स के लिए। दो ऑब्जेक्ट वाले सिस्टम्स में हम क्या, एक सेकंड यार, किसी का डाउट है। हाँ ध्रुव बोलो। हेलो ध्रुव, सर। हाँ बोलो। सर वो p²/2m वाले मेथड से किया तो भी चलेगा ना? हाँ हाँ वही बता रहा हूँ, वहीं पर ही आ रहा हूँ मैं, है ना। तो अब यहाँ पे मैं क्या देख पा रहा हूँ कि दो ऑब्जेक्ट वाले सिस्टम्स में जब दोनों ऑब्जेक्ट मूव कर रहे होते हैं, ठीक है, यस तो सर। दोनों ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रहे होते हैं तो उनकी कुछ कुछ वेलोसिटीज होती है, उनके अकॉर्डिंग उनके कुछ इंडिविजुअल सेंटर ऑफ मास, मतलब सॉरी मोमेंटम आएगा, काइनेटिक एनर्जी आएगी, करेक्ट। यस बट सर। अगर उन दो ऑब्जेक्ट्स को अगर मैं सिंगल ऑब्जेक्ट से रिप्लेस कर दूं, ठीक है, तो वो सिंगल ऑब्जेक्ट किस तरीके से मूव करेगा या उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? सिंगल ऑब्जेक्ट का मास जो होगा वो होगा रिड्यूस्ड मास, राइट, और वो मूव किससे कर रहा है? रिलेटिव। रिलेटिव। समझ में आई क्या बात? यस सर। राइट। अब अगर यही चीज मुझे उसमें लिखनी होती, क्या कहते हैं, हमारा हम ये देखना चाहें काइनेटिक एनर्जी p²/2m बताया था मैंने, राइट। तो यही चीज अगर मैं इसमें देखना चाहूं तो आई कैन ऑल्सो राइट काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। ये क्या आएगा? p बाय 2m। क्या ये बात समझ में आती है? यस सर। 2 म्यू आएगा, हाँ। राइट। यस। तो p²/2 म्यू करेंगे अगर अपन, तो ये कैसे आ रहा है? अब इसमें ना एक प्रॉब्लम है, ये मत देख लेना कि आप तो यहाँ तो सर p सिस्टम COM 0 है, वैसा नहीं होगा, ठीक है। यस सर। यहाँ तक कोई डाउट? सर तो फिर यहाँ पे कौन सा p यूज होगा? यहाँ पे p कौन सा यूज होगा? p वेक्टर फॉर्म में यूज होगा यार, इससे p²/2 म्यू है ना, इसको मैं डिराइव ही कर देता हूँ तो बेटर रहेगा आपके लिए। काइनेटिक एनर्जी सिस्टम विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, अगर हम देखेंगे तो ये आएगा काइनेटिक एनर्जी 1 विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास प्लस काइनेटिक एनर्जी 2 विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, राइट। 1 विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास कितना आएगा? हाफ m1 m2 स्क्वायर। एक सेकंड, p1 COM का स्क्वायर बाय 2m1 यस सर। प्लस p2 COM का स्क्वायर बाय 2m2, राइट, as p1 COM vector form is minus times of p2 COM, which implies p1 COM square equal to p2 COM square, करेक्ट। यस सर। तो हम यहाँ पे क्या देख पा रहे हैं? काइनेटिक एनर्जी सिस्टम विद रिस्पेक्ट टू COM, p1 COM square by 2m1 plus p1 COM square by 2m2, ये मैंने रिप्लेस कर दिया p2 COM स्क्वायर से। तो यहाँ पे कॉमन क्या क्या आ जाएगा बच्चे? p1 COM स्क्वायर by 2, यस, ये 1 by m1 म्यू है प्लस 1 by m2, यस। तो p1 COM स्क्वायर by 2 m2 प्लस m1 by m1 m2, यस, 1 by म्यू। so इसको p1 COM square by 2 times of m1 m2 by m1 plus m2 ये लिख सकता हूँ, यस सर।
राइट। सो ये कितना आ गया, P1 COM स्क्वायर बाय 2 म्यू आ गया, यस काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। तो किसी का भी लिख दो, एक का, हाँ उसका p स्क्वायर कर दो डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ म्यू कर दो। यस आया क्या समझ में? यस सर ओके तो ये हाँ बोलो ध्रुव, कुछ बोलना है क्या? सर वो लास्ट पेज पे जाएंगे। सर वो बोलो। P1 QM की जगह P2 CM कैसे लिख सकते हैं? ये है, हाँ और दोनों का स्क्वायर करूंगा तो क्या होगा? हाँ सर समझ गया। ये चीज मैं ऑलरेडी यहाँ बता के आया था आपको, राइट? ओके चलो यार, मेरे को एक्चुअली कुछ काम है तो मैं ना अभी यहीं तक ही पढ़ा रहा हूँ। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करूंगा, जो भी आपका एक्स्ट्रा लेक्चर होगा ना मैं अपडेट करूंगा आपको। ओके ये थ्योरी वगैरह मैं प्रॉपरली दे दूंगा, बाय संडे आपको मिल जाएगा। ठीक है, मैं मतलब इस वीक भी थोड़ा सा ऑक्यूपाइड हूँ। ये रफ नोट्स वगैरह चाहिए आपको तो मैं भेज दूंगा, रफ नोट्स तो अभी भेज दूंगा। ठीक है सर बस इस वीक थोड़ा सा मैनेज कर लो, नेक्स्ट वीक से प्रॉपर हो जाएगा। हाँ किसी को कुछ बोलना है क्या? आदित्य बोलो। कृष पाटिल कुछ बोलना है? हाँ सर रफ नोट्स भेज दो। हाँ मैं भेज रहा हूँ, अभी भेज दूंगा। ठीक है ओके सर सर, नोट्स कब मिलेगा? मैंने बोला ना इस वीक